हाँ तो बच्चों ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.12 यानी कि 3.112 प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बात है यहाँ पे कि बच्चे जिसकी ये असाइनमेंट है, यहाँ पे कोई मेथड यहाँ पे ऊपर मतलब लिखा नहीं हुआ कि इसको आप लूप एनालिसिस से करो, मैश एनालिसिस से करो, जिस मर्जी टेक्निक से करो। ये मतलब किसका मतलब है, यहाँ पे नोडल एनालिसिस भी लग सकता है, लेकिन नोडल एनालिसिस टेक्निक से अगर मैं करूँ ना तो हो तो जाता है, मुझे सारा मेरे ब्रेन में सॉल्व हो चुका हुआ है। लेकिन बच्चे उससे आपको थोड़ी ना कह ले कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, आप वो मेथड समझने में काफ़ी टाइम ले लोगे। तो डेट्स वाई मैं यहाँ पे सुपर मैश ही लगाऊंगा। ठीक है, मैश एनालिसिस से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी लिखा नहीं हुआ कि इस टेक्निक से करें। डेट्स वाई हम आज़ाद हैं कुछ भी करने से। तो मैश एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर रहा हूँ मैश एनालिसिस। ये चलता लूप की तरह ही है, लेकिन जहाँ पे सुपर मैश मतलब कि जहाँ पे सुपर लूप ये लगना होता है वहाँ पे सुपर मैश लग जाता है। ठीक हो गया जी। तो देखो ज़रा बच्चों गौर करना, वैसे मेरे ख्याल में तो सुपर मैश की बजाय हमारा सुपर लूप भी अच्छा था। चलो यार आप जाने दो। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 3 लूप हैं। ठीक है, 3 लूप्स के आपने एक क्रॉस करंट्स को फ्लो करवा देना। यहाँ पे मैं एक करंट ले लेता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने फ्लो करवाना है। I1 के नाम से यहाँ पे मैं करंट ले लेता हूँ, I2 के नाम से। ठीक है जी, और ये जो थर्ड लूप है इसमें करंट ले लेते हैं I3 के नाम से। ठीक हो गया बच्चों, हमने I0 को कैलकुलेट करना। ज़रा देखो I3 और I0 की डायरेक्शन सेम टू सेम नहीं है। ये I3 भी ऐसे जा रही है इस तरफ लेफ्ट साइड को, और I0 भी लेफ्ट साइड को जा रही है। डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि अगर हमने I0 को कैलकुलेट करना है तो I0 इक्वल होगी I3 के, जब मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो I3 की वैल्यू पता करने से पहले ज़रा गौर कीजिए, मुझे अगर I3 की वैल्यू चाहिए तो मुझे I1 की वैल्यू भी चाहिए होगी उसके लिए, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा क्यों। सबसे पहले यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, ये वाला 20 IX। देखें, जब भी कोई डायमंड शेप में सोर्स मौजूद होता है ना, ये करंट सोर्स है। जब भी कोई डायमंड शेप में होता है तो उससे पता चलता है वो एक डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, और ये IX पे डिपेंड कर रहा है। देखें इसकी इक्वेशन से पता चल रहा है, और IX करंट यहाँ पे मेंशन है। मुझे IX की पहले इक्वेशन बनानी होगी। देखें IX की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, IX इज इक्वल टू, देखें बच्चों, जो करंट इसके अकॉर्डिंग जा रही होगी वो प्लस में लिखी जाएगी, जो इसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही होगी, अपोजिट जा रही होगी, वो माइनस में लिखी जाएगी, और इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखें I3 जो है वो इसके अकॉर्डिंग जाती है ऐसे राइट साइड को। ठीक है, तो लिहाजा प्लस I3 आएगा, और I2 इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है माइनस I2। तो मैं इसको सीक्वेंस के साथ अगर लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा -I2 + I3। ठीक है, इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास IX की इक्वेशन आ गई। अब बच्चों ये देखो ये करंट सोर्स है, चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इससे हमें कुछ दरोकार नहीं है, सरोकार नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या है जी, ये हमारे पास 2 लूप्स के सेंटर में आ गया हुआ है। डेट्स वाई यहाँ पे सुपर मैश या सुपर लूप की टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सुपर मैश में ये होगा कि मुझे इसकी इक्वेशन बस इसी तरह से लिखनी होगी जैसे मैंने IX के लिखी है। तो चलो वो लिखते हैं, ज़रा गौर करना। अब जो करंट इसके अकॉर्डिंग जा रही होगी वो प्लस में लिखी जाएगी, इस तरह से आएगा। I1 इसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, ऐसे डाउनवर्ड। देखो I1 ऐसे घूम के नीचे की तरफ जा रही है, तो ये आ गई I1 प्लस में, और I2 जो है वो इसके अपोजिट जाती है ऊपर की तरफ। तो डेट्स वाई -I2 इज इक्वल टू 20 IX। और IX का आपको पता ही है क्या है वैल्यू, 20 IX। चलो एक स्टेप आपके लिए करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ज़रा गौर कीजिएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से होगा, I1 -I2, ये इस साइड वाली वैल्यूज तो एज इट एज है 20 के अंदर पुट हो जाएगा, -I2 + I3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बन के आएगी, ज़रा गौर कीजिएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा -20 I2। ठीक है, -20 I2 इस साइड पे आके +20 I2 हो गया। +20 I2 और -I2 यानी कि 20 I2 -I2 क्या होगा, 19 I2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो I1 -19 I2। तो उसके बाद ये 20 I3 आया होगा, तो 20 I3 इधर आके -20 I3 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी सुपर लूप की। ठीक है, ये सुपर लूप की सुपर मैश की हमारे पास आई है, क्या कहते हैं यार, इक्वेशन। तो देखो बच्चों, उससे भी पहले एक और काम आपने यहाँ पे कर लेना, पूरी इक्वेशन को 1K से डिवाइड करवा देना। ठीक है, या 1 मिली से मल्टीप्लाई करवा देना, एक ही बात है। तो आप क्या डिवाइडिंग ही चलो करवा लेना, जो आपको बेटर लगे, यहाँ कह लो मल्टीप्लाइंग बाय 1/1K। ठीक है, यानी हम इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं पूरी इक्वेशन को। इससे क्या होगा, देखो सबके बटे में आ जाएगा किलो, किलो जब ऊपर आएगा नहीं ये उल्टा हो गया, इस तरह से नहीं होगा, मल्टीप्लाइंग बाय 1K ही करेंगे।
क्योंकि बच्चों दूसरी इक्वेशंस जब बनेगी उनके साथ जो रजिस्टर होंगे वो किलो में होंगे, इस तरह से आपकी ना इक्वेशन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। एक इक्वेशन आपकी यानी कि सिर्फ सिंपल फॉर्म में, और दूसरी इक्वेशन में आपके जो साथ में करंट्स के साथ मल्टीपल होंगे वो आपके किलो के फॉर्म में होंगे। डेट्स वाई आपको इसको 1K से मल्टीप्लाई करवा लेना चाहिए, इससे पूरी इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक के साथ है किलो मल्टीप्लाई हो रहा है। डेट्स वाई इक्वेशन स्टेबल रहेगी। तो ये आ जाएगा -19K/I2 -20K/I3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब आपका सुपर मैश टेक्निक फॉलो होने लगा बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा। मैं सर्किट को दोबारा रीड्रा करूंगा क्योंकि जब हमने इस करंट का यानी कि जो सेंटर में आ रहा था करंट सोर्स, उसका किरदार यहाँ पे ले लिया है, तो लिहाजा इसको अब ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम ओपन सर्किट के तौर पे यहाँ पे छोड़ देंगे। ज़रा देखिएगा, ये इस तरह से हो जाता होता है। फिर 6 किलो ओहम जब एक करंट सोर्स बच्चों इसका हमने किरदार अदा करवा लिया। किरदार अदा करने से मेरा ये मतलब है यानी कि इसके अंदर जितना करंट था हमने इस्तेमाल कर दिया है, तो लिहाजा फिर वो एज अ ओपन सर्किट तौर पे रिएक्ट करता है जब एक करंट सोर्स में करंट बचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ओपन सर्किट हो गया। ये आ गया -+5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। और IX मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे IX को मेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप बच्चों सिंपल ना अपना सर्किट ड्रा करो, I0 IX वो आप सारा काम कर चुके हुए, उसको ना मेंशन करो। अब सिंपल बस रेजिस्टर्स को मेंशन करो। 8 किलो हम, यहाँ पे आपका 8 किलो हम है, और उसके बाद जी ये आपका यहाँ पे आ गया ±12 वोल्ट का सोर्स। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो ये आपका आ गया जी यहाँ पे 5 किलो हम का सोर्स, और ये आपका सर्किट कंप्लीट। अब बच्चों सुपर मैश में ये होता है जहाँ जहाँ करंट जो करंट फ्लो कर रही है वो एज इट एज रहती है, यानी कि यहाँ पे I1 फ्लो कर रही है इस पूरे लूप में, यानी कि 12 वोल्ट में और 5 किलो हम में, और यहाँ पे फ्लो कर रही है I2, तो ये I2 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे I3 फ्लो कर रही है तो यहाँ पे I3 ही रहेगा, लेकिन एक फ़र्क आएगा कि यहाँ पे सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेगी, ठीक है। तो ये मैं सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा करने लगा। जो वायर आपको बच्चों यहाँ पे आपने जो वायर आपने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली हुई है, ठीक है जी, उसके अंदर में से ये बाउंड्री ड्रा नहीं होगी, यानी कि वो इस वायर को चीरते हुए चली जाएगी, क्योंकि जब एक वायर है ये ओपन उसमें से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये सुपर मैश की बाउंड्री आ गई। अब आपने यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपने लिखना है अप्लाई KVL, यानी हम KVL लगा रहे हैं एट सुपर मैश के ऊपर। तो चलो सुपर मैश के ऊपर KVL लगाएं, तो कहाँ से चलना स्टार्ट करोगे। सुपर मैश में बच्चों ये होगा कि जो करंट अपने जिस लूप में फ्लो कर रही है वहीं पर अपना किरदार अदा करेगी, ठीक है। ये होता है सुपर मैश में। तो ऊपर लिख लेना अप्लाई KVL एट सुपर मैश। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं 5 किलो हम में से। सुपर मैश की पूरी बाउंड्री आपने कवर करनी है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, 5 किलो हम का रजिस्टर आया सबसे पहले, तो 5K × अब देखो बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक करंट फ्लो कर रही है I1 इसमें से, तो डेट्स वाई ये I1 ही के साथ मल्टीप्लाई होगा और कोई करंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं तो सुपर मैश की ये जो डॉटेड बाउंड्री है इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो लिहाजा ये लिखे जाएंगे -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट देखो इसमें से तो फ्लो कर ही नहीं रही, आगे चले जाते हैं। ये आता है 6 किलो हम का रजिस्टर, तो 6 किलो हम रजिस्टर में से देखो अब I2 जो करंट है वो सुपर मैश के अकॉर्डिंग ही जा रही है। सुपर मैश की जो बाउंड्री जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, I2 करंट भी नीचे की तरफ जा रहा है। डेट्स वाई यहाँ पे I2 करंट की वजह से 6K I2 वोल्टेज पैदा हो जाएंगे, ठीक है। ये किस टेक्निक से मैं वोल्टेज लिख रहा हूँ, V = IR के मेथड से, यानी कि ओहम्स लॉ की मदद से। मजीद आगे आते हैं तो देखो करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, ये जो सुपर मैश की करंट है यानी कि लूप है, तो लिहाजा यहाँ पे इसका पॉजिटिव पोल में करंट एंटर हुई, डेट्स वाई ये लिखा जाएगा +5। मजीद आ गया है तो ये लास्ट इसका एक रजिस्टर रहेगा 8K। तो देखो बच्चों 8 किलो हम में से दो करंट्स पास कर रही हैं, एक है यहाँ पे I1 और दूसरी है I3। अब जो I1 है वो सुपर मैश की बाउंड्री को फॉलो कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है इसमें से जब फ्लो करती है, ठीक है। जबकि I3 ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये सुपर मैश के खिलाफ जा रही है। लेकिन इस वक्त KVL जिस लूप के ऊपर लग रहा है उसकी बात सुनी जाएगी, ना कि दूसरे की। तो सुपर मैश के ऊपर KVL लग रहा है, डेट्स वाई हम क्या करेंगे, सुपर मैश की करंट को पॉजिटिव रखेंगे और दूसरी करंट को नेगेटिव कर देंगे। तो सुपर मैश की करंट कौन सी है, I1 जो उसके अकॉर्डिंग जा रही है, डेट्स वाई I1 प्लस में लिखी गई, और I3 जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी इसके मुखालिफ, डेट्स वाई उसके नेगेटिव में लिख दिया गया I3। ये यहाँ पे मुकम्मल और =0 आ गया क्योंकि सुपर मैश के ऊपर KVL लग चुका है। अब आपने एक तरतीब के साथ करंट्स को रख लेना। देखें 5K I1 प्लस 8K I1, 8 और 5 कितना होता है 13, तो 13K I1 आ गया।
अब देखा इसी वजह से मैंने वहाँ पे 1K से मल्टीप्लाई करवाया था। देखें यहाँ पे ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें K की फॉर्म में हमारे पास करंट्स आ रही हैं। अब उसके बाद देखो बच्चों I2 की बात कर लो, ये आता है 6K I2 एक ही है। उसके बाद I3 की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा -8K I3। और जो ये कांस्टेंट है वो भी निकाल लो, देखो -12 + 5 ये कितना आ जाएगा 7 -7 दूसरी जानब जाके +7 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें और यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि आगे जाके हम मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता मैट्रिक्स मेथड कैसे इस्तेमाल होता है वो जाके एग्जाम्पल 3.1 एक दफ़ा समझिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने मैट्रिक्स मेथड का इस्तेमाल जो है वो वैसे भी बताया हुआ है, और कंसेप्चुअल वीडियोज़ में भी यहाँ वो बताया गया कि हाउ टू फाइंड वैल्यूज़ थ्रू मैट्रिक्स। कैलकुलेटर के ऊपर ही आप सारी ये वैल्यूज़ को सॉल्व कर देते हो। ठीक है, अब हमारा I3 रह गया, क्योंकि बच्चों जब 3 वेरिएबल्स है ना तो हमें 3/3 का मैट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन आई हैं जिनमें 3 वेरिएबल्स मौजूद है, तो हम 2/3 का मैट्रिक्स तो होता ही नहीं है ओवरऑल। ठीक है, 3/3 का बनाना पड़ता है फिर हमें, तो तीसरी इक्वेशन हमें लानी पड़ेगी। वो कैसे? अभी तक देखो I1 के ऊपर भी KVL लग चुका है, I2 के ऊपर भी KVL लग चुका है थ्रू सुपर मैश टेक्निक, तो I3 पीछे रह गई हुई है। तो I3 के ऊपर अब हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। अप्लाई KVL एट लूप 3 आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है 8 किलो ओम रजिस्टर की। तो देखो बच्चों 8K इंटू, अब इसमें से 2 करंट्स पास कर रही हैं, एक I3 और एक I1 है, लेकिन इस दफा बात किसकी हो रही है, लूप 3 की। लूप 3 के ऊपर KVL लग रहा है, डेट्स वाइज की करंट को पॉजिटिव रखा जाएगा अगर एक्शन और रिएक्शन की बात है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की। अब देखो बच्चों I3 ऐसे ऊपर जा रही है, I1 ऐसे नीचे आ रही है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, डेट्स वाई I3 प्लस में लिखी जाएगी, I3 माइनस I1 आ जाएगा। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा ये लिखेगा -5। मजीद आगे आए तो 4 किलो ओम का रजिस्टर है जिसमें से सिर्फ एक करंट पास करिए वो है I3, तो 4K I3 आ गया इज इक्वल टू 0। चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसको भी एक तरतीब में लिख लो बच्चों, पहले I1 वाला तो -8K I1 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद I2 वाला तो मौजूद ही नहीं है, लिहाजा लिख दो 0K I2। ठीक है, यानी मेंशन ज़रूर करना है कि I2 नहीं है यहाँ पे, लेकिन 0K लिखना है साथ में। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है I3 की। अब I3 के देख लो 8K और 4K ही हो जाएगा 12K I3, और ये -5 दूसरी जानब जाके +5 हो गया। ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है जी, अब इसको ज़रा सेट कर लें मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते कैसे हैं ये मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन हल करना है तो आपको उसके लिए समझना ही पड़ेगा जाके एग्जाम्पल 3.1 को। तो देखो बच्चों, पहले आपने इक्वेशन 1 लिखनी है, उनके कांस्टेंट जो उसके साथ मौजूद है 1K, फिर क्या है -19K। ठीक है, और उसके बाद है -20K। और उसके बाद बच्चों अब आपने इक्वेशन 2 के भी इसी तरह से कांस्टेंट लिखने हैं 13K, 6K, -8K। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 3 -8K, 0K और 12K। उसके बाद बच्चों देखें इतनी कॉल्स आ गई, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो छोड़ नहीं रहा ताकि मुकम्मल करके उठूं। अब यहाँ पे I1 आपने वो वेरिएबल्स कॉलम वाइज लिख देने, I1, I2 और I3 उसी तरतीब के साथ जैसे आपकी इक्वेशन में है। इसी वजह से मैं कहता हूँ हर इक्वेशन में तरतीब सेम रखना। इस साइड पे आपने वो कांस्टेंट लिखना है जो इज इक्वल टू की राइट साइड पे है। देखें फर्स्ट इक्वेशन में 0 है, सेकंड इक्वेशन में 7 है, थर्ड इक्वेशन में 5 है। अब इनको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व कर दें, जैसे करना है मैंने आपको बताया। तो आपने ना मैट्रिक्स के अंदर वहाँ पे फर्स्ट जो आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताई गई होगी, जो कमी है वो मैं यहीं पे बता रहा हूँ। ये किलो आपने ना बच्चों कैलकुलेटर के ऊपर पुट नहीं करना, ठीक है। अगर आप पुट करोगे तो आपको आंसर मिली में मिल ही जाएगा, लेकिन इतना याद रखना जब यहाँ पे वैल्यूज़ किलो में होती है ना, तो जो वेरिएबल यहाँ पे पाया जाता है ना कॉलम वाइज जिनकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, वो सारी मिली में आती हैं, ठीक है। अगर ये मिली में होंगे तो वो किलो में आएंगे, अगर ये किलो में होंगे तो वो मिली में आएंगे, ऐसा होता है सारा मेथड, ठीक है। तो चलो आओ इनको मैं फाइंड आउट करता हूँ फिर आपको वैल्यूज़ बताता हूँ। और बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हुई है वो ज़रा करेक्ट कर लें। ये हमारा यहाँ पे भी ना मैंने अभी कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चल गया। ये देखें ये आया था इस साइड पे -20 I2 उस साइड पे हो गया था +20 I2। तो +20 I2 में से जब -I2 करेंगे तो +19 I2 आने वाला है। तो ये +19 I2 आएगा, ये आएगा +19 के I2, ठीक है। इतना फ़र्क बस आएगा इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा +19 के, ठीक है। इतना याद रखना। तो ले तो बच्चों इस तरह से आपको कैलकुलेटर आंसर दे देगा, ठीक है। इनके साथ आपने मिली लगा देना क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ किलो में थी। तो ये आता है फर्स्ट वाला 0.66 मिली एम्पेयर, ठीक है। I2 हमारे पास आई है 0.6 या 8 है, 0.87 मिली एम्पेयर।
और I3 हमारे पास आई है 0.86 मिली एम्पेयर। ठीक है बच्चों, ये तीनों करंट्स आ गई। अब आपको जिसकी ज़रूरत थी वो थी I3 करंट, क्योंकि I3 करंट ही सिर्फ आपको चाहिए थी। तो लें जी, ये आपकी I3 करंट है, I3 86 आई है, तो लिहाजा आपका आंसर आ गया I0 का 0.86 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़। छापा मार लें जो आपने मारना अपनी असाइनमेंट के लिए। ठीक है, असाइनमेंट के लिए आपने ये क्वेश्चन मुझसे करवाया, मैं पहले से ही जानता हूँ। तो चले, जो भी आपकी मर्ज़ी। तो इसके लिए बच्चों अब आपने जो मुझे देना ना, मतलब कि देखें, हम वैसे तो पेमेंट लेते हैं असाइनमेंट के लिए, लेकिन अब आपसे नहीं लेना बनता भी नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आया मेरा जो स्पेशल स्टूडेंट है, फ़र्स्ट टाइम आया, यानी स्पेशल ही हुआ ना हमारे लिए। फ़र्स्ट टाइम व्हाट्सएप पे उसने देखें हमसे रब्ता किया। तो डैट्स वाई आपने सब्सक्राइबर हासिल करवाना है, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना है और लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।